और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत, करीब 200 सीटों पर एनडीए का कब्जा, पटना से दिल्ली तक जश्न का माहौल। बिहार में एनडीए को बढ़त के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। मंत्रियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई, ढोल नगाड़ों के साथ किया डांस। बिहार में चला सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू, जहां रैली वहां बीजेपी को बढ़त। बिहार के कई जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था ताबड़तोड़ प्रचार। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बोले पीएम मोदी, आरजेडी कांग्रेस ने सालों तक विकास को रोके रखा। जनादेश में जंगल राज वालों के एमवाई समीकरण को नकार दिया। तरन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, 12,000 से ज्यादा वोटों से जीती आम आदमी पार्टी। तरन में चुला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का जादू। तरन में फिर आम आदमी पार्टी पर जताया विश्वास। तरन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, ढोल नगाड़ों के साथ किया डांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा, बुलेट ट्रेन की प्रगति की करेंगे समीक्षा। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जाएंगे नर्मदा। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भी लेंगे भाग। जम्मू कश्मीर के नौगाम में बड़ा धमाका, नौगाम थाने में फटा अमोनियम नाइट्रेट, धमाके में 9 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। नौगाम धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कल रात 11:20 पर हुआ था धमाका। नौगाम धमाके पर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजीपी नलिन प्रभात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौगाम थाने में विस्फोट पर पीसी करेंगे। दिल्ली कार धमाके के बाद एक्शन में जांच एजेंसी। हरियाणा के मेवात पे एनआईए की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक मेवात से खरीदी गई थी धमाके में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली कार धमाके से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। दिल्ली कार धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो करीब 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती। धमाके की आवाज से दहशत में लोग। दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज की एफआईआर। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग। मंत्रिपरिषद के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। अयोध्या चित्रकूट वंदे भारत एक्सप्रेस से जल्द शुरू। जनवरी में अयोध्या से चित्रकूट तक वंदे भारत। श्रद्धालु के लिए अयोध्या चित्रकूट यात्रा आसान होगी। रेलवे ने मांगी वंदे भारत फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अयोध्या को वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर डीआईजी के सामने गिड़गिड़ाई पीड़िता। बुलंदशहर में डीआईजी के निरीक्षण के दौरान गैंग रेप पीड़िता की गुहार पर कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर कोतवाली प्रभारी पंकज राय को लाइन हाजिर किया गया। डीआईजी की गाड़ी रुकवाकर गैंग रेप पीड़िता ने लगाई थी न्याय की गुहार। आगरा में मुठभेड़ के दौरान छात्र बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट का सामान, अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। हरदोई में 10वीं की छात्रा का अपहरण किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया, जहां 2 आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने छात्रा को सुरक्षित बरामद किया। अमरोहा में अवैध निर्माण पर प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई। एसडीएम के निर्देश पर रुकवाया अवैध निर्माण कार्य। भवन मालिक का नहीं मिला कोई भी सुराग। 15 दिन में दस्तावेज नहीं दिए तो बुलडोजर चलेगा। हरदोई में एसपी की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही पर 2 प्रभारी निरीक्षण निलंबित किए गए और 1 थानाध्यक्ष लाइन हाजिर। बुलंदशहर में कार और टेम्पो के बीच में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 1 महिला और 1 युवक की मौत हुई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। जानकारी के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीरनगर में एकता यात्रा का भव्य आयोजन। विधायक गणेश चंद्र चौहान की अगुवाई में निकाली गई यात्रा। लोगों में दिखाई दिया खासा उत्साह। प्रदूषण की चादर से घिरा नोएडा। शहर में प्रदूषण का स्तर 400 के पास पहुंचा। प्रदूषण की वजह से लोगों को हो रही काफी दिक्कत।
मैनपुरी में पुलिस ने 100 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हुए। बरामद गांजों की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे रायबरेली। मंत्री सिंचाई विभाग का कर रहे हैं औचक निरीक्षण। विभाग के अधिकारी मौके पर नदारद मिले। मंत्री के औचक निरीक्षण से विभाग में मचा हड़कंप। कन्नौज में एसआईआर को लेकर चेयरमैन ने की बड़ी बैठक। सभासद और लेखपाल और बीएलओ के साथ की गई मीटिंग। चेयरमैन ने चुनाव आयोग के चलाए जा रहे एसआईआर अभियान को लेकर दिए निर्देश। कन्नौज में अस्पताल की आड़ में चल रहा था अवैध मेडिकल स्टोर। जानकारी के बाद औषधि विभाग ने मारा छापा। निरीक्षक ने सारी दवाइयां जब्त कर बंद कराया अवैध मेडिकल स्टोर। अमरोहा में आज एक बार फिर से देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। जहां तेज रफ्तार कार ने महिला की जान लेने की कोशिश की। सड़क किनारे अपने खेत में काम कर रही थी महिला। कार की टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। देवरिया में मोबाइल रिपेयरिंग का पैसा मांगने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुजफ्फरनगर में बंदरों के झुंड ने बाहर खेल रहे बच्चों पर बोला जोरदार हमला। घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। बिजनौर में एनएचएआई की लापरवाही बनी युवक की मौत का कारण। फ्लाईओवर के पास बने नाले में पानी भरने से युवक की डूबकर मौत। मृतक के परिजनों ने एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। वाराणसी में दाल मंडी मामले को लेकर हुई बड़ी बैठक। जिला प्रशासन और व्यापारियों के बीच मीटिंग हुई। बैठक से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए दाल मंडी के दुकानदार। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान बाराती और घराती भीड़े गेस्ट हाउस बनारस क्षेत्र। निकाह के बाद दुल्हन ने बधाई से किया इनकार। दूल्हा बिना दुल्हन के वापस लौटा। मारपीट में कई लोग घायल बताए गए। श्रावस्ती में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में हुई दर्दनाक मौत। घर के अंदर मिले पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों के शव। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ में पुलिस ने लुटेरे को मुठभेड़ में पकड़ा। शातिर लुटेरा राजकुमार उर्फ डिम्पल गिरफ्तार हुआ। महिलाओं से गहने छीनने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ। इटावा में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का किया था प्रयास। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय एकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यात्रा में भारी संख्या में लोगों की दिखी। वहीं पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ब्रह्मचारिणी माता मंदिर में की गई पूजा अर्चना। सीएम धामी की माता भी उनके साथ रही मौजूद। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत में एक बड़ा योगदान। चंपावत को मिला नया पैरामेडिकल कॉलेज। जहां सीएम धामी ने कॉलेज खोलने की घोषणा की है। युवाओं को मिलेगा मेडिकल शिक्षा में नया मौका। हरक सिंह रावत ने उपनल कर्मचारियों का समर्थन किया। उपनल कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने नियमितीकरण की मांग उठाई। डिजिटल ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एसटीएफ ने साइबर ठग को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। सीबीआई बनकर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द। साल 2027 से पहले कैबिनेट विस्तार का सवाल। उत्तराखंड की कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा। वहीं टिहरी अस्पताल में नया मदर फीडिंग रूम बनाया गया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने दी जानकारी। जहां साथ ही कहा कि भविष्य में और भी अस्पताल में होगी सुविधा। विकासनगर के सेलाकुई में पुलिस का फ्लैग मार्च। सुरक्षा बढ़ने के लिए पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले को लेकर बड़ा बनाने की हो रही तैयारी। साधु संतों की संस्था अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी। अखाड़ा परिषद में बैठक न होने पर आपत्ति दर्ज कराई है। संतों ने कुंभ आयोजन में सहयोग की मांग की। देहरादून में कार में अचानक लगी आग। पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऋषिकेश में श्यामपुर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर ने 55 साल के पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को कुचला। घटना के बाद डंपर चालक का मौके से फरार।
ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के समय हादसा हुआ। जंप के दौरान रस्सी टूटने से गिरा युवक ने डॉक्टर ने युवक की हालत स्थिर बताई। रस्सी टूटने पर नीचे टीन की छत पर युवक गिरा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बड़ी बैठक। आपदा राहत कार्यों को लेकर मीटिंग की। अधिकारियों से लिया गया फीडबैक। टिहरी में बच्चों के लिए स्कूल में खेल के मैदान खुले। जिलाधिकारी ने खेल का मैदान मुक्त कराया। चिल्ड्रन डे पर बच्चों के लिए नया खेल का मैदान। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर काशीपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद पर लगाया शतक। एशिया कप में यूएई के खिलाफ बनाए 144 रन। शादी के बंधन में बंधी भारतीय पहलवान पूजा ढांडा दूल्हे राजा भी महाराजा की तरह सज धज कर बिहार रचाने के लिए पहुंचे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय रेसलर पूजा ढांडा की शादी में शामिल हुए बृजभूषण सिंह। पूर्व अध्यक्ष ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर साधा निशाना। कहा, अच्छा हुआ वो राजनीति में गए, खेल में उनका समय खत्म। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 16वीं बार लिए 5 विकेट। ऋषभ पंत के डाइविंग कैच से मार्करम आउट हुए। स्पेशल सिक्के से टॉस हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टीम सऊदी को अपना बॉलिंग कोच बनाया। आईपीएल में 5 टीमों के लिए खेले। खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लिए 777 विकेट। बिहार चुनाव रिजल्ट पर रविंद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान। रिवाबा जडेजा ने जताई खुशी। कहा, मैं बीजेपी की ओर से बिहार के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। एनडीए की रिकॉर्ड जीत ने साबित किया है कि लोगों को पीएम मोदी पर कितना भरोसा है। टीसीएस अब सबसे वैल्यूएबल चेक कंपनी नहीं। इन्फोसिस एचसीएल चेक से सस्ता हुआ शेयर। मार्केट वैल्यू एक साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए का। भारत G20 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जहां मूडीज का अनुमान 2027 तक 6.5% की ग्रोथ से बढ़ेगी इकोनॉमी। सुप्रीम कोर्ट बोला, ईवी पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की जरूरत। बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की सलाह दी। 1 महीने बाद अगली सुनवाई। एस्ट्रोलॉजर स्कैम में पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट। जेपी इंफ्रा ट्रेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को ईडी ने गिरफ्तार किया। मनोज गौर पर फ्लैट खरीदने वालों से लिए गए 12,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। वहीं भारत कनाडा ने आर्थिक सहयोग को दी है नई दिशा। जहां महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर फोकस किया गया। ईडी की कार्रवाई पर अनिल अंबानी का पत्र वर्चुअली पेशी को तैयार। अनिल अंबानी ने कहा कि यह सिर्फ फेमा केस पीएमएलए नहीं। आंध्र प्रदेश में होगा 3.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अदानी समूह ने किया ये ऐलान। इसमें 1.26 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद। भारत को हर साल 80 लाख नई नौकरियों की जरूरत। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि एआई से सेवाएं मजबूत होंगी, रोजगार नहीं घटेगा। वहीं भारत में गैर जरूरी आयात रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन बोले, जो भी चीज भारत में अनुचित आयात को ही सीमित करती है वो भारत के इस्पात उद्योग के लिए अच्छी। ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ों खर्चे। नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। कभी ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखेबाज देश कहा था। रूसी लड़ाकू विमान SU-30 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक दल के 2 सदस्यों की मौत। बांग्लादेश में तख्तापलट के 1.5 साल बाद चुनाव होंगे। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का ऐलान। पाकिस्तान से 3 महीने में बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया। जर्मनी में मिला वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1। हैम्बर्ग में मिला खतरनाक वायरस। अभी तक किसी भी इंसान में संक्रमण की पुष्टि नहीं।
वहीं चीन में 1500 साल पुराने मंदिर में लगी भीषण आग, सदियों पुराना पेवेलियन जलकर नष्ट हुआ, विंचांग मंडप भी जलकर खराब। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बोले, अमेरिका ईयू सहित अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी। दक्षिणी पेरू में भीषण सड़क हादसा, बस के खाई में गिरने से 37 लोगों की मौत, डबल डेकर बस में बच्चों और बुजुर्ग सहित 60 से ज्यादा यात्री थे सवार। ब्राजील में एसयूवी सड़क से उड़कर खाड़ी में गिरी, कार चालक को मामूली चोटें आई, ब्लड प्रेशर की दवा न लेने के कारण बेहोश हो गया था ड्राइवर।